ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमेशा हमें याद रहती हैं। ऐसी घटनाएं तो ज़िंदगी में हम कभी नहीं भूल सकते। एक जब ज़िंदगी का सफ़र चलता रहता है तो ज़िंदगी में अच्छा बुरा सब कुछ घटित होता है। मैं अतुल आपके सामने लेके आया हूँ एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। तो मैं कहानी की शुरुआत करूँगा। बात है उस समय की, सन 2002 के आसपास की बात है। किसी एक है हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं यूट्यूबर के, उन्होंने हमें एक कहानी भेजी है। अब ये सच है या सही है या बना के भेजे वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। जैसा भी है हम वैसे के वैसे ही आपके सामने बोल के सुना देते हैं। तो कहानी इस प्रकार है। तो कहानी में बढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ। सुरेश है, एक ब्लॉगर है, वो ट्रैवलिंग करता है। उसे शौक़ है इस चीज़ का कि इधर गाँव में जाना, इधर उधर जाना, अच्छे अच्छे गाँव में, जैसे कि कुछ टाइम स्पेंड करना होता है ना, कुछ लोगों की आदत कि अच्छा टाइम स्पेंड करना, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए ऐसा वो निकल जाता है। और एक है प्रदीप, जो उसकी मुलाकात होती है उत्तराखंड के एक गांव में। और गांव का नाम है, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है गांव का नाम, मैं आपको बताऊंगा अगर याद आ गया बीच में। सुरेश बहुत दिनों से प्लान कर रहा था उत्तराखंड जाने के लिए, और वो चला जाता है। जो वो दिन आता है कि एक दिन तो उत्तराखंड का विजिट करने के लिए मिलता है वो एक गांव में जाता है। गांव का नाम मैंने अभी बताया, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, तो आप थोड़ा सा माइंड मत करना, मैं बता दूंगा अगर बीच में याद आया तो। तो समय पुराना, जब धीमी थी रफ्तार, ज़िंदगी की कोई इतने संसाधन नहीं थे। 2002 की बातें हैं, और इतने एंड्रॉयड मोबाइल जो हमारे पास है इतने नहीं थे पहले। तो जब वो उत्तराखंड जाता है, एक गांव में जाता है, तो बीच में गांव में या उससे पहले एक टपरी वगैरह मिलती है ना चाय की, इस टाइप का तो मिलती हैं। तो उसकी जो मुलाकात प्रदीप से होती है। जब प्रदीप से मुलाकात होती है तो दोनों में तुम कहाँ से हो, तो वो कहता है तुम कहाँ से हो, कि मैं भाई ऐसे यूपी से हूँ। और वो कहता है कि तो वो प्रदीप से कहता है सुरेश कि आप कहाँ से हो, वो बोलता है मैं दिल्ली से हूँ। वो कहता है कि अगर आप दिल्ली से हो तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ रहते हो, जैसे बातें होती हैं। तो प्रदीप बताता है नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ, थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ रहना पड़ता है। तो ऐसे ही दोनों में बात होती रही। और फिर प्रदीप बोलता है सुरेश से क्या हुआ, मैं तुम्हें अपने गाँव घुमाता हूँ। वो गाँव गए, दोनों गाँव घूमे, और प्रदीप ने कमरा भी दिला दिया सुरेश को कि कोई बात नहीं, आप यहाँ रह लो। दोनों साथ घूमे, इधर उधर पहाड़ों पे बहुत एंजॉय किया। तो अब ऐसा होते हुए जब वो कहता है ये प्रदीप सुरेश से चलो और घूमते हैं, तो सुरेश मना कर देता है नहीं यार, मुझे बस मैं नहीं घूम पाऊँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, थक गया। तो फिर बोलता है यार तुम ना शहर में रहते हो, तो शहर के लोग थोड़े से ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। अब जब प्रदीप ने ऐसा सुरेश से कहा तो सुरेश को थोड़ा सा बुरा लगा। तो फिर कुछ बात नहीं, वो मन में बात रख कर चलो कोई नहीं, ऐसा लग रहा कि नहीं यार मुझे नहीं घूमना, मुझे थक गया हूँ, मैं जाके सोऊंगा या आराम करूँगा। अब आराम हो आके जब उसका इतने फिर घूमे फिरे, बातचीत हुई, सबने अपनी फैमिली के बारे में बताया, उसने अपनी फैमिली के बारे में बताया। और बताया कि प्रदीप ने बताया कि ऐसे मैं दिल्ली में यहाँ से हूँ, पान की दुकान है, फलाना एड्रेस उन्हें प्रदीप ने सुरेश को बता दिया। अब जब जाने का टाइम आया उसका सुरेश का, तो प्रदीप बोला कि मैं जा रहा हूँ, और मेरे अब दिन टाइम थोड़ा अब जॉब के जो वेकेशन है वो ख़त्म हो गया, मुझे जाना होगा। तो वो चले जाता है। जब सुरेश नीचे आता रहता है तो लोग फिर वो बीच में रुकता है, जैसे ट्रैवलिंग होता है ना, बीच में रुक जाते हैं, थोड़ा लंबा सफ़र हो जाता है, पहाड़ों से नीचे आते हैं। तो चाय के लिए दोबारा रुक गया।
तो ऐसी बात चल रही थी वहाँ पे, तो बोल रहा था यार यार उत्तराखंड में गांव है, वहाँ वहाँ अच्छा गांव मिला यार मुझे, वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, वहाँ घूम के आओ। मतलब कोई पूछता है ना जैसे कि यार कोई अच्छी जगह है उत्तराखंड में घूमने के लिए, तो उसने उसे सजेशन दिया कि नहीं यार ऐसा ऐसा वहाँ गाँव है। तो वहाँ पे उसी गाँव के मतलब उसी एरिया के 2-4 लोग और भी थे। वो कहने लगे यार यहाँ तो कोई ऐसा गाँव है ही नहीं। वो कह रहा है क्या मजाक कर रहे हो, कोई ऐसा गाँव नहीं, मैं घूम के आया हूँ यार, मैं खूब मतलब वहाँ पे चाय आय पी के आया हूँ, वहाँ पे सब कुछ है। तो गांव के सुरेश की बातों पे हंसने लगे। नहीं यार पी के आया है, भांग पी ली है, दारू पी ले, क्या पी लिया है, सो नशा करके आया यार, कुछ भी बोल रहा है। नो यार नहीं, वो सुरेश बोला, सुरेश को बड़ा बोल रहा है और उसने ऊँची आवाज़ बोला नहीं यार मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, हम फालतू में आप ऐसा बोल रहे हो। तो गाँव के बोले ये पागल लागल हो गए, ऐसे रहने दो। फिर सुरेश को बड़ा अजीब सा लगा यार ये लोग गलत तो नहीं कह सकते, मतलब एक वो हो गया ना, कन्फ्यूजन पैदा हो गई। फिर क्या हुआ, वो नीचे उतरा और उतरते उतरते फिर पुलिस की जिप्सी जो खड़ी रहती है पीसीआर वगैरह उत्तराखंड पुलिस वालों की, ऐसे वो जिप्सी वहाँ पे खड़ी थी। उनसे पूछा कि अंकल जी वो ऐसे ऐसे वो गांव है ना, वो गांव है ना। पुलिस वाले कह नहीं तो वो गांव तो बहुत पहले कभी था, हाँ मतलब हमारे परदादा दादा बताते हैं, अब तो कुछ नहीं और सब खंडर है। अब सुरेश को लगा यार मैंने तो गांव में मतलब प्रदीप नाम का बंदा भी है, सब कुछ है, मैं चाय पी के आया, सब कुछ, ऐसा कैसे हो गया। जब पुलिस वालों की बात जब बात उसने नहीं मानी तो पुलिस वालों को वो साथ लेके चला गया। कहने लगा देखो मैं इस गांव में रहता हूँ। जब वो उस गांव के पास पहुँचा तो वाकई वहाँ पे खंडर था, वहाँ पे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ घास फूस सब उगे होते, अब टूटे उठे मकान, मतलब बहुत ऐसे कई साल हो गए हों। अब सुरेश पुलिस वाले की तरफ को और पुलिस वाले सुरेश की तरफ को देखने लगे। पुलिस वाले ने देखा, यकीन हो गया यहाँ कुछ नहीं था, पर उसने कहा नहीं सर मैं यहाँ पे विजिट करिए और मैं ऐसे एक लड़के से मिला हूँ, वो दिल्ली का रहने वाला है, वो बोलता है मेरी मजबूरी है यहाँ रहने की, और उसने मुझसे बोला है। पुलिस वाले उसकी बात को सुनकर उनको हाँ हो सकता है, नहीं है, मतलब उसको इग्नोर करके चला गया। वो रास्ते में सोचता रहा यार यहाँ सब कुछ ठीक था, सब कुछ किया बंदे ने, और उसकी बात पे यकीन कौन करता, कोई नहीं करता, पर उसने देखी था ना। अब ऐसे ही करते करते वो कहने लगा क्यों ना जो उसने मुझे एड्रेस दिया है दिल्ली का, मैं उस पर जाता हूँ। उसका दिल्ली जाना हुआ और वो ऐसे ठीक एड्रेस पे पान की दुकान वाली गली के सामने वो गली में चला गया, और ऐसे ऐसे जिस मकान नंबर को उसने मतलब प्रदीप ने उसे बताया था उसी मकान नंबर में वो घुस गया जाके। जब घुस गया सामने देखता है कि एक औरत अपना घर का काम कर रही है। बोल गया आंटी जी नमस्ते। बोल के आंटी जी बोली ठीक है बेटा नमस्ते, कौन तुम। कि ऐसे ऐसे मैं प्रदीप का दोस्त हूँ। प्रदीप के दोस्त हो, हाँ। नो आंटी जी वो उस फलाना गांव में उत्तराखंड में मुझे मिला था, वो आपको बहुत याद करता है, तो आप उसे ले क्यों नहीं आते। अब आंटी ऐसी बात सुनकर उससे बोली बेटा इधर आओ। अब उसे लेके वो कमरे में गई। उस कमरे में प्रदीप की फ़ोटो लगी हुई थी, जिससे जो कोई गुजर जाता है उस टाइप से फ़ोटो लगी हुई थी। कहती बेटा क्यों मजाक कर रहे हो इस बुढ़िया के साथ, 5 साल हो गए उसकी मरे हुए मेरे बच्चे को। भाई उसका दिमाग ख़राब हो गया सुरेश का। अब ऐसा हो गया ना, तो वो एकदम सदमे से में चला गया, मतलब यार ये हुआ क्या। फिर उसने सारी बात आंटी को बताई कि ऐसा समय मिला, उसने ऐसा मुझे एड्रेस दिया और सब कुछ ऐसा ही था। फिर आंटी ने बैठाया कि बेटा तुम बैठो, मैं अभी तुम्हें पता चाय पियोगे। तो उनके आंटी नहीं चाय नहीं पीऊँगा। तो हड़बड़ाहट में पूछना आंटी प्लीज़ मुझे बताओ ऐसा क्या था। आंटी बोलने लगी बेटा हमारे जो प्रदीप था उसको जॉब में मतलब वो होता ना तरक्की मिली थी, तो उसे मिठाई के लिए हमने भेजा था और वो उसी दिन से गायब है, मतलब आया ही नहीं। हमें फिर बाद में पता लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया एक ट्रक से, और तब से वो डेड, मतलब जब से वो 5 साल हो गए इस बात को, जब से उसकी मृत्यु होगी 5 साल हो गई। अच्छा लेकिन आंटी मुझे तो वो मिला था। बेटा क्या कह रहा था, कह रहा था उसे आवाज़ें आती थी ऐसे ऐसे कि यहाँ से आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ आ जाओ, ऐसे बुलाती थी फ़ोन पे हर चीज़ पे। तो वो कह रहा था, वो कहने लगा मेरी मजबूरी है यहाँ रहने की, नहीं तो मैं तो जाना चाहता हूँ। अगर मैं गया अपने घर तो मुझे फिर ये आने मतलब ये मुझे बहुत परेशान करेंगी, इसीलिए मैं यहाँ हूँ गाँव में, ऐसा प्रदीप का कहना था।
सुरेश की बात को सुनकर आंटी जी ने बोला, बेटा सुनो, ये भी उसके साथ होता था, प्रदीप के साथ। वो हमेशा हमें बता करता था कि मम्मी मुझे आवाज़ें आती हैं कि यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ आ जाओ, इस तरह की आवाज़ें आती हैं। और बेटा फिर हमने जब पता छानबीन करी तो हमें पता लगा कि ये एक तरह का शराब है, जो इसे सुनता है या जो भी ये उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है शराब। और ऐसा ही हुआ। जो हमारा यूट्यूब फैमिली का जो मेंबर है उसने बताया था कि सुरेश के साथ भी ये प्रक्रिया काफ़ी चली कि यहाँ आ जाओ, उसके फ़ोन मतलब फ़ोन में भी कॉल आ रही हैं कि यहाँ आ जाओ अननोन नंबर से। वो बहुत डर गया। फिर उसका बताते कि उसका उतारा करवाया कि 1-2 साल में कम से कम वो नॉर्मल हुआ बंदा। और अब भी कभी भी रात में ये झटपटा से उठ जाता है और बोलता है मुझे आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन जब उसे किसी भक्त से या उससे मिले तो सबसे जब आराम है। ये थी छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए। तो क्या आप रियल मानो वो आपकी मर्ज़ी, नहीं मानो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये हमें एक हमारी फैमिली के मेंबर ने भेजी थी, जो जैसे कि कहते अतुल भाई से ज़रूर अपने चैनल पर सुनाना। तो उसकी ख्वाहिश को पूरा करते मैंने ये अपलोड कर रहा हूँ, सच मानकर। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव हो, भक्ति से रिलेटेड हो, या भगवान की ऐसी कोई कृपा हुई हो जो चमत्कार से कम नहीं है, या ऐसी कोई घटना जो कभी सुनी ना हो और तुमने फेस की हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि आपकी कहानी को जो कि त्यों अपलोड करेंगे, ताकि कुछ लोगों को जो मजाक लगता है, नहीं लगता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और भाई बात तो ये है, जिस पे बीतती है वही जानता है। और इनके उतारे भी बहुत ही मुश्किल से होते हैं। अगर इन चीज़ों का हम मजाक करते हैं तो हमें इन चीज़ों से का मजाक करने से भी बचना चाहिए। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तीसरी शक्ति की। तीसरी शक्ति एक नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि आपकी दिक्कत बन जाए, या ऐसा मतलब ऐसी चीज़ों से बच के चलें। चौराहे पे आपको देखने को मिल जाएगा नींबू मिर्ची करता हुआ, या आपको कहीं आपके घर के सामने कुछ पड़ा नजर आएगा। खाने तक पर भी कर देते हैं। बतासे का भी बहुत बुरा, जो कराया बोलते हैं ना, बहुत बुरा होता है। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है इन कहानियों को लेकर कि जो लोग बच सकें, मतलब बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें और मजाक ना उड़ाएं। अगर किसी के साथ हो गया है ऐसा और जो हमें देख रहा है, तो इसका इलाज सिर्फ एक ही है, मेहंदीपुर बालाजी महाराज। आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि बालाजी महाराज का एक ओरा है, मतलब क्षेत्र है। उस क्षेत्र में एंट्री होते अगर किसी को उल्टा सीधा कुछ है तो वो खेलने लगता है किसी भी कीमत पर। और अगर किसी के साथ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे किसी का वो कोई बालाजी मेहंदीपुर बालाजी जाता है और उसको उतारे नहीं होते, उसका एक कारण एक ये भी है कि हम अकेले ही मतलब उसको लेके चल देते हैं, जिस पे ये चीज़ें होती हैं। हमें कभी भी अकेले नहीं जाना है। किसी भगत की अच्छे से सिद्ध पुरुष की जो मिल जाए उनसे संपर्क करके उनको, या पंडित जी हों, उनको साथ में लेकर जाएं। नहीं, ये वहाँ तक जा भी नहीं पाते, और उतारे की तो छोड़ ही दो। जब ज़िंदगी में ऐसे जो कलेश आते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये घर की जड़ें हिला देते हैं बहुत ही भयानक तरीके से। कुछ समझ में नहीं आता, और जब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो बहुत डरावनी हो जाती हैं, आपे से बाहर हो जाती हैं, और ज़िंदगी एक मानो झंडूम जैसी हो जाती है, नेगेटिविटी छा जाती है। और जो भगवान के भक्त हैं, बालाजी के भक्त हैं, या किसी भी देवता के भक्त हैं, उनको ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव या उन पर ज़्यादा काम नहीं करती। तो मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आई हो, और मैं अच्छी कहानी आपके साथ ले आता हूँ। मैं जानता हूँ कि थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम होगी, मेरे बताने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे आपको बता सकूँ। और जिसको भी अच्छी लगी हो ये कहानी, कमेंट में और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और जिसको अच्छी नहीं लगी हो, डिसलाइक का बटन है वो दबा के निकल लेना। और
और कमेंट में ज़रूर लिख देना हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज।